पहला जो आज का वीडियो था आप लोग देख चुके हैं कि वहाँ पे कौन-कौन से जो है योग्य है, कौन-कौन से जो है अयोग्य है, कौन-कौन सा जो है आपके थोड़ा-सा कमी वाला है। तो कॉलेज का मैंने आपको बता दिया है, वीडियो बना दिया है और टेलीग्राम पर डाल भी दिए हैं, जाकर देख लीजिए कॉलेज का कौन-कौन सा क्या है, ठीक है? अब बातें यहाँ पे ये आ रहा है कि 22 फरवरी को कौन-कौन सा ऑर्डर महत्वपूर्ण ऑर्डर दिया गया है। वास्तव में महत्वपूर्ण ऑर्डर एकदम क्लियर करके दे भी दिया गया है। तो चलिए आज हम जो है उस पर क्लियर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्पष्ट रूप से है कि याचिकाओं को इन बैच में पारित पहले के आदेशों को झलक देखने पर यह पता चलता है कि सीबीआई से केवल उन नर्सिंग कॉलेजों के नामों को दर्शाए हुए एक सूची चार्ट प्रदान करने का अनुरोध किया गया था जिन्हें सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में उपयुक्त, अपर्याप्त और अनुपयुक्त, उपयुक्त, अपर्याप्त और अनुपयुक्त पाया था। इतना ताकि इस न्यायालय के आदेश में उन विशिष्ट नामों का खुलासा किया जा सके। देखिए, आज 22 फरवरी के जो ऑर्डर में जो आप लिस्ट देख रहे हैं कॉलेज का, वह सीबीआई से रिक्वेस्ट किया गया था कोर्ट के द्वारा कि आप जो भी कॉलेज को उपयुक्त, अनुपयुक्त या फिर जो है अयोग्य किए हैं, उसका एक लिस्ट बनाइए, ठीक है? जो लिस्ट आप अभी देख रहे हैं, वह सीबीआई के द्वारा तैयार करके दिया गया है कोर्ट में। पहले वह रिपोर्ट के तौर पे था, लेकिन बाद में जो है कोर्ट कहा कि आप जो है 17 तारीख को कहा कि आप जो है दे दीजिए एक लिस्ट बनाकर, तो लिस्ट बना के फाइनली दिया गया सीबीआई के द्वारा, जो आप देख रहे हैं, ठीक है? उक्त निर्देशानुसार में अनुसरण में सीबीआई के विद्वान वकील ने एक व्यापक सूची बनाते हुए एक अनुपालन रिपोर्ट तैयार की है जो आपके सामने आ चुका है, ठीक है? जो कि बीसीसीआई द्वारा क्रमशः उपयुक्त, अपर्याप्त और अनुपयुक्त पाए गए नर्सिंग कॉलेजों के नामों का खुलासा करने और इसे तत्काल संदर्भ के लिए वर्गीकृत करने के लिए वर्गीकृत 3 भागों का मिश्रण है। यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है कॉलेज का नाम, जो कि आप पहले देख चुके हैं। तो ये सब जो है ये था कि हाँ, पहले बताया गया था सीबीआई को कि आप जो है अपना लिस्ट दीजिए कॉलेज का कि आप कैसे-कैसे कौन है, ताकि आगे जो ऑर्डर दे तो उस ऑर्डर में हम कॉलेज का नाम मेंशन करें, हम दिखाएं, ठीक है? तो ये कोर्ट के द्वारा कहा गया था, जिसको सीबीआई माना भी और आपके सामने जो ऑर्डर आया है उसमें नाम भी है। समझ गए? चलिए, अब बातें ये है कि पार्टियों द्वारा न्यायालय के निर्देशों का पालन करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नर्सिंग कॉलेजों के लिस्ट चार्ट का प्रसार किया जा रहा है, जो प्रसार आप लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पे बात ये आता है कि सुनवाई इस केस पर भी हुआ, सुनवाई हुई जो प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दायर कर एक आवेदन है, ठीक है? जिसमें सत्र 2022 से 23 के लिए प्रवेशित छात्रों की नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति देने के लिए इस न्यायालय से अनुमति मांगी गई है। ये कहा गया कि सत्र 22 से 23 में जो लोग एडमिशन लिए हैं, इनका इनरोलमेंट करने का अनुमति दिया जाए। समझ गए? तो जो है यहाँ से देख सकते हैं, जैसा कि कोर्ट से बताया गया कि 22 से 23 के छात्रों की नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे, ठीक है? तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह दिया गया जिन्हें क्लीन चिट दी गई है और इन्होंने बीसीसीआई ने अपनी रिपोर्ट में उपयुक्त पाया है, हम इस आवेदन को अनुमति देते हैं। मतलब कोर्ट जो है 22 से 23 के लिए उन कॉलेजों के लिए अनुमति दे दिए हैं जो कॉलेज जो सीबीआई के रिपोर्ट में क्लीन चिट मिल चुका है उपयुक्त का, ठीक है? उपयुक्त का, 2 का छोड़ दीजिए क्योंकि एक जो डिफिशिएंट वाला है उसका भी जाँच होना है टीम के द्वारा, उसका फिर से जाँच होगा, उसमें जो सही पाया जाएगा, सही समय में अपना कमी पूरा कर लेगा, उसको क्लीन चिट मिल जाएगा। समझ गए? अभी उनको मात्र क्लीन चिट दिया गया है जो 169 लिस्ट में है और जो सही है उनको क्लीन चिट दिया गया है और उनको 2022 से 23 के लिए उनका सब चीज़ होगा, ठीक है? तो अब उनका इनरोलमेंट शुरू किया जाएगा। यह काम अब यूनिवर्सिटी का है, कोर्ट की तरफ से दे दिया गया। समझ गए? हम इस आवेदन को अनुमति देते हैं, कोर्ट कह रही है, और प्रतिवादी को सीबीआई द्वारा क्लीन चिट दिए गए कॉलेजों के संबंध में इतना के लिए छात्रों को नामांकन प्रक्रिया शुरू की अनुमति दे। यानी जो है कोर्ट कह दिया यूनिवर्सिटी को कि आप अपना नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दे, ठीक है? चलिए आगे है। अब यहाँ पे एक और सुनाया गया। अब ये तो हो गया 22 से 23 के लिए। अब वहाँ पे रुका गया है 23 से 24 के लिए। समझ गए? 23 से 24 के मान्यता प्रक्रिया के, सॉरी 23 से 24 नहीं है, 24 से 25 के लिए लगाया गया था मान्यता प्रक्रिया। समझ गए? 24 से 25 जो कि अभी नए सेशन है, इसके लिए अनुमति की लगाया गया था, जिसको 13 में सुना भी गया था। तो इनको भी जो है आपको देख लीजिए क्लीन चिट दी गई है, उन्हें सीबीआई द्वारा रिपोर्ट में उपयुक्त पाया गया है, हम इस आवेदन को अनुमति देते हैं। मतलब यह जो है आपके अनुमति यहाँ पे दे दिया गया है कि आप 24 से 25 में कॉलेजों को मान्यता दे अपने हिसाब से, ठीक है? जो उपयुक्त पाए गए हैं, ठीक है? ये सब चीज़ें हो गया। तो आप लोग यहाँ पे समझ गए। चलिए अब आगे चलिए। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ठीक है?
फिर से कहा गया कि एक और केस था जो लगा था 2021 से 22 और 22 से 23 के लिए संबद्धता प्रक्रिया पूरी करने के लिए, क्योंकि 21 से 22 और 22 से 23 का अभी जो संबद्धता है, जो मान्यता है, उसका भी प्रक्रिया फंसा हुआ है। तो उससे अनुमति मांगा गया कि अब हम इसका जो है पूरा कर पाएँ मान्यता के लिए। तो इसके लिए भी अनुमति कोर्ट से मांगा गया। कोर्ट ने फिर से क्लीन चिट दे दिया कि ठीक है, आप 21 से 22 और 22 से 23 का उन कॉलेजों का जो क्लीन चिट पा लिया है सीबीआई के द्वारा, हम अनुमति आपको देते हैं कि आप जो है संबद्धता प्रक्रिया पूरी कीजिए। ठीक है, तो ये कॉलेज के द्वारा कहा गया। ठीक है, और ये जो 21-29 है इसका भी निराकरण कर दिया गया। बहुत सारे केस का जो है डिस्पोज भी कर दिया गया, क्योंकि आपको पहले से पता है कि इसमें बहुत सारे केसेज इंक्लूड थे। प्रतिवादी इतना के संबंध में, इतना में पारित आदेश दिनांक इतना में टाइपोग्राफिकल त्रुटि की मांग करते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने जवाब दाखिला करने के लिए समय मांगा। ठीक है, इसे लिस्टिंग की अगली तारीख से पहले पूरा किया जाए। इन मामले को 26/2/2024 को जो है अनुरूप रूप से सूचीबद्ध करें, दोपहर इतना बजे लिया जाएगा। तो इस हिसाब से इस केस में अब यहाँ पे कुछ समय जो वकील है जो दायर किया था कॉलेज के गड़बड़ी पर, उसको वो समय मांगा कि हमको कुछ थोड़ा समय दीजिए, हमको कुछ प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो उस पर प्रस्तुत वो उनको करना है। 26 तारीख को अब सुनवाई होगा। 26 से पहले जो 22 को सुनवाई हुआ, काफ़ी कुछ हुआ। आपके 21 से 22 के लिए, 22 से 23 के लिए जो है क्लीन चिट दे दिया गया है। अब इन लोग का इनरोलमेंट होगा, समझ गए, और इन लोग का आगे का प्रोसेस शुरू होगा, समझ गए। तो इस हिसाब से सारा चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। और जिनका पहले इनरोलमेंट हो चुका है 20 से 21 का, समझ गए, 20 से 21 का, तो उनका अब एग्ज़ाम होना बाकी है, तो उनका एग्ज़ाम भी होगा। उन्हीं का होगा जिनको क्लीन चिट मिल चुका है, समझ गए चीज़ों को। अदर सभी कॉलेजों का नहीं होगा, समझ गए चीज़ों को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, ये बात ज़रूर है, जो 56 कॉलेज जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संरक्षित है, इसका भी सब चीज़ होगा, समझ गए। तो ये टेंशन मत लीजिए। ओके, धन्यवाद।